विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही अब अनिश्चितकालीन स्थगित कर दी गई है, यानी कि अब जो है अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित हो चुका है। लेकिन आज लगभग पूरे दिन जो है वो विधानसभा का ये विशेष सत्र चला है। विश्वास मत प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रखा गया, इस पर चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष दोनों ओरों से इसको लेकर के चर्चा की गई। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और अब विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित कर दी गई है और हमारे साथ जयदीप भी जुड़े हुए हैं। जयदीप, विधानसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो आज पूरा दिन किस तरह का रहा, हंगामेदार रहा विधानसभा का ये सत्र, क्या कुछ रहा, बताइए। जी बिल्कुल जयश्री, देखिएगा आज विधानसभा का जैसे ही कल जो प्रकरण हुआ था, हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले गए, मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कैबिनेट के साथ जो इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी को जो है हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और 5 कैबिनेट के जो मंत्री भी है वो कल बनाए गए थे। और उसके बाद जो है आज बतौर मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी जो है पहली बार जो है विधानसभा पहुंचे थे। कल जो है सत्र का प्रस्ताव के विधानसभा का विशेष सत्र लाया जाएगा, जिसमें बहुमत जो है वो पास कराने के लिए जो है वो प्रस्ताव रखा गया। और सबसे पहले जिस तरीके जब शुरुआत हुई तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बहुमत प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया और उसके बाद जो ध्वनि मत के साथ जो है वो पास भी हो गया, क्योंकि 41 विधायक जो है वो बीजेपी के थे, उनके साथ उनको 7 निर्दलीय, 6 निर्दलीय और एक हलोपा से विधायक गोपाल कांडा, उनका समर्थन जो वो हासिल था। 48 विधायक जो है वो उनके पास थे। हालांकि 4 विधायक जजपा से थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे सदन में, लेकिन जजपा की तरफ से 3 लाइन व्हिप जारी किया गया था कि वो सदन में ना पहुंचे, विधानसभा का हिस्सा ना बने, लेकिन वो अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा के और वापस वहां से चले गए। तो बिल्कुल, और उसके बाद ध्वनि मत के साथ जो है ये प्रस्ताव जो वो पास हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री, हालांकि इस पूरे जो एपिसोड हुआ जब ये प्रस्ताव बहुमत प्रस्ताव जो पास करवाया जा रहा था, उस दौरान विपक्ष ने भी एक तरीके से हंगामा भी किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र से जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि सीक्रेट वोटिंग कराई जानी चाहिए, तमाम सदस्यों के द्वारा सीक्रेट वोटिंग जो है वो करवाई जानी चाहिए। लेकिन इसको लेकर जो है बीच में स्पीकर ने भी कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बहुमत जो है वो बीजेपी पार्टी के पास है, सरकार के पास बहुमत है, तो ऐसे में सीक्रेट वोटिंग कराने की कोई जरूरत ही उन्हें महसूस जो है वो नहीं होती, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और उसके बाद जो है बहुमत जो है वो पास कर लिया, फ्लोर टेस्ट जो है बीजेपी ने पास कर लिया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका जो कार्यकाल रहा उसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव जो है पास किया गया और पास हो चुका है। फिलहाल कैबिनेट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैबिनेट विस्तार कब तक हो सकता है, कब तक मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होगा, विभागों का बंटवारा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से कल पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हुआ था और उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, तो उनके साथ 5 जो है कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको जो है कल शपथ दिलाई गई थी, जिसमें तमाम पांचों के पांचों चेहरे वो थे जो पिछली मनोहर सरकार में भी मंत्री थे। जिसमें हम बात करें कंवरपाल गुर्जर की बात करें, जेपी दलाल की बात करें, मूलचंद शर्मा की बात करें, डॉक्टर बनवारी लाल की बात करें, तमाम लोग थे, ये पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। अब जो है अब हो सकता है कि अब बहुत जल्द आने वाले आज या कल में जो है वो कैबिनेट का विस्तार हरियाणा का देखने को मिलेगा और उसमें जरूर जिस तरीके से निर्दलियों का समर्थन जो है वो मिला है, तो निर्दलियों को जरूर जो है कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जिस तरीके से जेजेपी बीजेपी गठबंधन जो है वो अलग हुआ, तो इसमें उप मुख्यमंत्री जो थे दुष्यंत चौटाला, उनके पास ही 12 से 13 विभाग थे अकेले। उसके अलावा उनके अनूप धानक जो मंत्री थे, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली थे, तो ऐसे में कई विभाग जो खाली हो गए हैं। हालांकि इसमें अनिल विज जो है वो कल शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वो विधानसभा जरूर पहुंचे और उन्होंने भी कहा किसी तरीके की शपथ नहीं, लेकिन ये कि अनिल विज को जो है बड़े विभाग दिए जाएंगे। जयदीप, एक अगला सवाल मेरा यही था, जयदीप आपसे यही सवाल था मेरा कि अनिल विज जो है कल नाराज होकर चले गए थे, आज विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने बयान भी दिया कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं और ज्यादा मेहनत से काम करता रहूंगा, तो मान लिया जाए कि नाराजगी दूर हो गई है। आपकी कुछ बातचीत हुई?
जी बिल्कुल जयश्री, देखिएगा जिस तरीके से कल जब विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, जब नायब सिंह सैनी का नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए आगे रखा गया था, उस समय अनिल विज जो है उस बैठक से बाहर आ गए थे और नाराज होकर वहां से चले गए थे। वो अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां से निकले थे और उसके बाद जब शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह रहा, उसमें भी अनिल विज जो है शामिल होने नहीं पहुंचे थे। और उससे पहले उनका नाम चल रहा था कि शायद जो है अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, ना ही उन्होंने कोई मंत्री पद की शपथ ली। और ऐसे में आज फिर वो जो है विधानसभा पहुंचे। उन्होंने ये बयान भी दिया कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही है, कार्यकर्ता है। जब भी पार्टी ने जो भी ड्यूटी उनकी लगाई है, उन्होंने जी जान से मेहनत करके उसको निभाया और आगे भी जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो जो है निभाएंगे, उसको पूरा उस पर खरा उतरेंगे। तो बिल्कुल उनके इस बयान से लगता है कि जो नाराजगी थी उसको कहीं ना कहीं दूर कर लिया गया है। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी हो सकता है उनसे बातचीत की गई है और इसीलिए आज वो विधानसभा पहुंचे थे। और बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों, 1-2 दिनों के अंदर अनिल विज को भी बड़ा मंत्रालय जो है दोबारा दिया जा सकता है। जी, बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। जैसे कि चर्चाएं चल रही थी, डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, तो अब देखना यह होगा कि आखिर विज को कौन सा विभाग दिया जाता है। लेकिन अब बात करेंगे हम जेजेपी की। जयदीप, जेजेपी के जो 4 विधायक आज सदन में पहुंचे थे, व्हिप जारी होने के बावजूद आज वो संकल्प रैली में नहीं पहुंचे, जबकि हिसार में आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है जेजेपी की ओर से। उनके बड़े नेता दुष्यंत चौटाला वहां मौजूद थे। तो ये 4 जो विधायक इस वक्त सदन में पहुंचे थे, हालांकि वोटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन बावजूद इसके वहां पहुंचे थे। कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिएगा इनकी भी जो नाराजगी है, जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह भी था, उसमें भी जननायक जनता पार्टी से पार्टी के बिहाफ पे जो मंत्री रहे देवेंद्र बबली, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। रामकुमार गौतम, उन्होंने कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की थी, वो भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने थे। वो उसके अलावा ईश्वर सिंह वहाँ पहुंचे थे, रामनिवास सुरजेवाला वहाँ पहुंचे थे। तो बिल्कुल ये तमाम लोग आज भी विधानसभा पहुंचे, लेकिन उन्होंने वोटिंग के समय जो है वो हिस्सा नहीं लिया। जब राष्ट्रीय गान होता उसके बाद जो है वो सदन से बाहर आ गए थे और बाहर कंपाउंड में बैठ गए थे। और इसी बात को लेकर जब जेजेपी के विधायक हैं रामकुमार गौतम, उनसे हमने अभी बातचीत की थोड़ी देर पहले, उन्होंने यही कहा था कि जिस तरीके का व्यवहार दुष्यंत चौटाला का रहा, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों के साथ किया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता कि उनके साथ जाया हिसार में रैली जरूर है, लेकिन वो नहीं गए। उनके कई और साथी विधायक है, वो भी रैली का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये भी बड़ा आरोप लगाया गया, रामकुमार को तुम उससे पहले भी लगाते रहे, कि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ, वो 10 सीटें जीत के आए थे, सबकी हिस्सेदारी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ज्यादातर विभाग अपने पास रखे। जेजेपी के विधायकों की अनदेखी की गई और उनके क्षेत्र के जो काम थे उनकी भी अनदेखी जो है वो उप मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। ऐसे में उनका साथ देने का अब कोई मतलब नहीं बनता और इसलिए वो रैली में नहीं गई। तो बिल्कुल देखिएगा 4 से 5 जो विधायक है वो एक तरीके से कहे कि जेजेपी के खिलाफ ही है, वो जेजेपी के धड़े में अब नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या ये जेजेपी के जो विधायक हैं, जयदीप, क्या ये जेजेपी के जो विधायक हैं ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या इनेलो, क्योंकि जेजेपी इनेलो से ही अलग होकर के पार्टी बनी थी, तो वापस घर की वापसी हो सकती है इनकी? देखिए जैसे इस तरीके के फैसले जो है आने वाले राजनीति जो समीकरण बनेगा उनको देख के ही ये लोग जो है लेने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग कद्दावर नेता हैं। क्योंकि देखिएगा ये जो लोग हैं, जो ये विधायक बने थे, ऐसा नहीं है कि ये इनेलो पार्टी में थे और इनेलो पार्टी से जेजेपी में आके ये विधायक बने। तमाम का अपना इतिहास है। जिस तरीके देवेंद्र बबली की बात करें, वो इस जेजेपी की टिकट से पहले वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। ईश्वर सिंह है, वो भी लंबे समय तक जो है कांग्रेस में रहे हैं और रामकुमार गौतम है, वो भी विधायक रह चुके हैं, पहले वो इनेलो में नहीं। तो इस तरीके तमाम लोग जो है ये अलग अलग पार्टी से अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखने वाले लोग थे, जिन्होंने पिछले चुनाव में जो कहीं ना किसी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो नाराज होकर जो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो बिल्कुल अपने अपने क्षेत्र के मजबूत लोग हैं और इस तरीके के फैसले जो है आने वाले समय में राजनीति के हिसाब से अपने फैसले की रणनीति क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है। फिलहाल ये विधायक जो अभी इस तरीके का पार्टी छोड़ने या किसी को खुला समर्थन के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।